लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लखनऊ से सुषमा खरकबाल को प्रत्याशी बनाया गया है। मथुरा वृंदावन से विनोद अग्रवाल मेयर प्रत्याशी, गोरखपुर से मंगलेश श्रीवास्तव मेयर प्रत्याशी और प्रयागराज से उमेश चंद्र गणेश मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। वाराणसी से अशोक तिवारी मेयर प्रत्याशी, मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल मेयर प्रत्याशी बने हैं और फिरोजाबाद से कामिनी राठौर मेयर प्रत्याशी बनी हैं। आगरा से हेमलता दिवाकर बीजेपी प्रत्याशी बनी हैं। सहारनपुर से अजय कुमार बीजेपी मेयर प्रत्याशी, झांसी से बिहारी लाल आर्य मेयर के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये बड़ी तैयारी बीजेपी की इसी से साफ नजर आता है कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। दीपक पांडे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक, बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जी बिल्कुल, बता दें उत्तर प्रदेश बीजेपी लगातार मंथन का दौर था। चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व हो, केंद्रीय नेतृत्व का नेतृत्व हो या चाहे प्रदेश लेवल का नेतृत्व हो, लगातार मंथन का दौर चल रहा था। अब वो मंथन खत्म हो चुका है। 10 महापौर की घोषणा हो चुकी है और भी अभी जो 17 महापौर सीटें हैं तो अभी 7 सीटें बाकी हैं। 10 की घोषणा हो चुकी है। आपको बताते चले, गोरखपुर से मंगलेश श्रीवास्तव जो चिकित्सक एवं समाज सेवी हैं, इनको मौका मिला है। वहीं बात की जाए प्रयागराज से तो उमेश चंद केशरवानी को मौका मिला है। बता दें कि इससे पहले जो सिटिंग विधायक और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी की वाइफ यानी अभिलाषा नंदी मेयर हुआ करती थी, 2 बार से मेयर थी, लेकिन इनका टिकट काटकर इस बार उमेश चंद केशरवानी को प्रत्याशी बनाया गया। और साथ ही साथ बात करें वाराणसी की तो वाराणसी से अशोक तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। और वही बात करें मुरादाबाद से तो विनोद अग्रवाल, और आगरा से हेमलता दिवाकर जो पूर्व विधायक भी रही हैं। और साथ बात करें लखनऊ की तो लखनऊ से जो सबसे बड़ा नाम सामने निकल कर आया है, बता दें कि सुषमा खरकवाल वो है जो इनको ब्रज महिला अध्यक्ष भी बनाया गया था और साथ साथ ये मौजूदा समय में प्रदेश कार्य समिति सदस्य है। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी की प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, ये अहम है, क्योंकि बीजेपी जब भी प्रत्याशी उतारती है तो उससे पहले चुनावी सर्वे और जो जमीनी स्तर पर कार्य होता है, जमीन पर उतरकर जो धरातल पर उतरकर कार्य करती है, तो उसी का एक स्वरूप है, इसी का एक जागरूक उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, बड़ी गहमा गहमी के बाद ये लिस्ट आई है, क्योंकि आज ही नामांकन का आखिरी तारीख है। तो नामांकन से एक दिन पहले लिस्ट आना कहीं ना कहीं ये जो मंथन का दौर था, जो लगातार बैठकों का दौर था, वो लगभग समाप्त हो चुका है और आज प्रत्याशी नामांकन करते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी की तैयारी दीपक जिस तरीके से चल रही है उससे लग ये रहा है कि पूरे जोश के साथ और जुनून के साथ निकाय चुनाव को लिया जा रहा है। हालांकि हर बार ही देखने को मिलता है, चुनाव जो भी हो बीजेपी एकदम चुनावी मोड में रहती है। जी बिल्कुल काजल, बता दें आपका ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, वो चुनाव को चुनाव की तरीके लेती है। वो फील्ड पर उतर कर काम करती है, उनके कार्यकर्ता फील्ड पर उतर के काम करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही थी, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो या बूथ अध्यक्ष हो या बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता होते हैं या जो संगठन के लोग होते हैं, वो जमीनी धरातल पर उतर कर काम करते हैं। इसी का एक उदाहरण है कि बीजेपी को अपने आप में सभी पार्टियों से अलग खड़ा करती है और अलग रोड मैप तैयार करती हुई बीजेपी दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी संगठन के कार्य और बीजेपी का जो कार्य है, बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है, वो अपना अलग लेवल है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कार्य करती है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब जिस तरह से टिकट बांटा गया, टिकट में कार्यकर्ताओं को भी मौका मिला है, जो संगठन में कार्य करते हैं उनको भी मिला है, समाज सेवियों को भी मिला है। तो बीजेपी ने सभी स्वरूप, सभी जाति, सभी लोगों को साथ देते हुए जो ये टिकट की घोषणा की है, तो अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आपने बात किया, बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे बड़ा चुनाव हो चाहे छोटा चुनाव हो, उसको एक चुनाव के रूप में लेती है। वही कारण है कि सबसे अलग पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इस समय बीजेपी दिख रही है।
अन्य पार्टियों की अगर तैयारी की बात की जाए तो क्या चल रही है, क्योंकि प्रत्याशियों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी हो गई है। जी, बात की जाए जिस तरह से बीजेपी ने अपना नाम अपने प्रत्याशियों के लास्ट दिन घोषणा की है, लेकिन वहीं बात करें और विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्ष पार्टी लगातार तैयारियां कर रहा है और वहीं पर बीजेपी पर हमलावर भी है, क्योंकि बीजेपी का प्रचार प्रसार कार्य समिति जो जिस तरह से या आईटी सेल, सोशल मीडिया है या जो बीजेपी की कार्य प्रणाली है, उस पर कहीं ना कहीं आरोप भी पक्ष विपक्ष लगाने लगे हैं। चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे ये जो नगर निगम चुनाव इतने दिन टाले गए, साफ तौर पर विपक्ष का ये भी कहना है कि बीजेपी चुनाव के दौरान अपनी तैयारी कर लेती है, लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तैयारी करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि बीजेपी की जो नीति है, बीजेपी की जो चाल है, उसके सामने बड़े बड़े धाराशाही दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो काम कर रहा है या विपक्ष की जो चुनाव की प्रचार प्रसार है, वो बीजेपी से कहीं ना कहीं अभी धीमा दिखाई दे रहा है। अगर कई प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से टिकट दिया, उससे ये लगता है कि आगे 2024 की तैयारी है। जो अब नतीजे आएंगे निकाय चुनाव के, उसी के आधार पर आगे की तैयारी की जाएगी। जी बिल्कुल काजल, अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव की, तो तारीखों का ऐलान हो चुका है और 2 चरण में नगर निकाय चुनाव होने हैं। और आपको बता दें, इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल माना जाए तो इससे कम नहीं होगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव बीजेपी का कब्जा है, कई मेयर पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय में अगर लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती है, तो अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अगर 80 में मान के चलिए अगर 75 लोकसभा सीटें भी जीतती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई देगी। तो इस लिहाज से अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले नगर निकाय चुनाव, तो नगर निकाय चुनाव बीजेपी के लिए तो महत्वपूर्ण ही है। साथ ही साथ बात करें अगर और राजनीतिक पार्टियों के, तो उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो कहीं ना कहीं इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बात की जाए जो चुनावी माहौल है, तो इनका स्तर गिरता हुआ दिख रहा है। अगर इस बार नगर निकाय चुनाव में भारी बहुमत और बढ़त बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, उनकी तैयारियां स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी। दीपक, आपने ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की होगी, इस समय माहौल कैसा चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर, पब्लिक का रुख क्या है? देखिए, कई चुनाव हमने कवर किए, इससे पहले भी कवर किया, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लेकिन जो पब्लिक का मूड है, ये आपने बड़ी बात बोली है, पब्लिक का मूड। पब्लिक कभी भी जग जाहिर नहीं करने देती है कि हम आखिर किसको जिताएंगे, किसको वोट करेंगे, आखिर कौन सा प्रत्याशी मेरे लिए फेवरेट है। पब्लिक जो आज के समय में पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है, जब वोट पड़ता है तो उस दिन जाती है पब्लिक, धीरे से वोट करके चले आती है, तो उसके बाद पता चलता है कि आखिर कौन जीता है कौन नहीं जीता। लेकिन बात करें वहीं जनता की, तो जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। पहले क्या होता था, लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेते थे, लेकिन बढ़ चढ़ कर तो मतदान में हिस्सा लेते हैं, लेकिन शांति प्रिय तरीके से पता नहीं चलता है, लेकिन वो अपना काम कर देते हैं। जिनको वोट देना होता है उनको जिताकर सदन तक, सत्ता तक पहुंचाने की पूरी कवायद में लगे रहते हैं। शुक्रिया दीपक, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और पूरा चुनावी जोश देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।